हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। ये सारे आइसोप्रीन यूनिट जो 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाईन होता है, इसी से सारे डिराइव्ड हैं और इनको सबको आइसोप्रीनॉइड कंपाउंड्स भी कहा जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो थे सारे विटामिन बी कैटेगरी के और विटामिन सी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, एक्सक्रीट हो जाते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, स्पेशली लिवर में। इनका एक्सेसिव इंटेक, ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक, टॉक्सिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी हेल्दी ह्यूमंस में अक्सर नहीं होती, क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट बैक्टीरिया डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे सिक्रीट कर लेता है। अगर बैक्टीरियल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाए किसी वजह से, जैसे एंटीबायोटिक्स के लेने से, तब ज़रूरी बात है कि विटामिन के को सप्लीमेंट की तरह लेना पड़ता है। और ह्यूमन बींग्स में विटामिन डी सनलाइट की प्रेजेंस में 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से, जो स्किन के अंदर होता है, सिंथेसाइज हो जाता है। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी अक्सर ऑब्जर्व नहीं करी गई। सिर्फ विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ऐसा है जो ह्यूमन डाइट में डेफिशिएंट हो सकता है। 1 मिलीग्राम पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट है एडल्ट्स में, और इसको आसानी से जो येलो प्लांट फूड्स हैं जैसे कैरेट्स, पम्पकिन, स्क्वैश, जिनके अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा कैरोटीन्स होती हैं, उनसे लिया जा सकता है। विटामिन ई, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स जिनको केमिकली टोकोफेरोल्स कहते हैं। टोको का मतलब चाइल्ड बर्थ, पायरो टू बियर और ओल फॉर एल्कोहल। इसका मतलब ऐसी अल्कोहल जो रिप्रोडक्टिव फेलियर को एनिमल्स में प्रिवेंट करती है। इसी वजह से इसे एंटी स्टरलिटी विटामिन भी कहा जाता है। टोकोफेरोल्स 4 टाइप के मेनली नोन हैं: अल्फा टोकोफेरोल, बीटा टोकोफेरोल, गामा टोकोफेरोल एंड डेल्टा टोकोफेरोल, जिनमें से अल्फा टोकोफेरोल मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। इसके स्ट्रक्चर में क्रोमेन रिंग होती है। क्रोमेन रिंग में एक बेंजीन रिंग के साथ एक 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग फ्यूज्ड होती है। छठी पोजीशन पर इस रिंग के OH ग्रुप है। नंबरिंग यहाँ ऑक्सीजन एटम से स्टार्ट करके ऑक्सीजन को नंबर 1 देते हुए एंटी क्लॉकवाइज वे में नंबरिंग करनी है, जिससे छठी पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। तो 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन न्यूक्लियस सभी टोकोफेरोल्स के अंदर होता है, और साथ में सेकेंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप और एक आइसोप्रीनॉइड साइड चेन होती है। आइसोप्रीनॉइड साइड चेन में CH2 और CH2, CH2, CH, CH3, CH2, ये यूनिट 3 बार रिपीट होकर एंड में H है। अल्फा टोकोफेरोल में 5th, 7th और 8th पोजीशन पर 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं। बीटा टोकोफेरोल में 5th और 8th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। गामा टोकोफेरोल में 7th और 8th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, और डेल्टा टोकोफेरोल में सिर्फ 8th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होता है।
विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट विमेन के अंदर 10 से 11 मिलीग्राम और मेन के अंदर 13 मिलीग्राम होती है। और इसके सोर्सेज में जो रिच सोर्सेज हैं विटामिन ई के, वो वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल और मार्गरीन होते हैं। इसके अलावा एस्पेरेगस, कैरेट्स, पीज, पाइनक, टमाटो और मैंगोज़ में भी विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से स्टमक में प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस, चलने में दिक्कत, मसल्स में वीकनेस, विजन का लॉस, दिखना थोड़ा कम हो जाता है और फर्टिलिटी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। विटामिन ई का बायोकेमिकल रोल, इसका मोस्ट प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है। ये टॉक्सिक हाइड्रोपेरोक्साइड्स की फॉर्मेशंस को रोकता है बाय ब्रेकिंग द peroxidation sequence in polyunsaturated fatty acids। जैसे LH कोई पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें से H फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। LH में जैसे एक इलेक्ट्रॉन L ने कंट्रीब्यूट किया हुआ था और एक H ने, और बॉन्ड बना हुआ था LH, तो उसमें से हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और फ्री रेडिकल की तरह निकल गया, जिससे L फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। और ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन O2 से मिलकर LOO फ्री रेडिकल बना देता है, जो LH से एक H लेकर LOOH पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो हाइड्रो पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये L फ्री रेडिकल दोबारा फिर ऑक्सीजन से मिलकर LOO फ्री रेडिकल और फिर LOOH की फॉर्मेशन ये चलती रहती है। इस तरह से लिपिड के ये टॉक्सिक हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में इरिवर्सिबल इनहिबिशन कॉज करते हैं। और अल्फा टोकोफेरॉल माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जब ये LOO फ्री रेडिकल की आगे चेन को हाइड्रोपेरोक्साइड बनने से रोक लेते हैं। अल्फा TH जो हम टोकोफेरॉल को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये LOO फ्री रेडिकल के साथ मिलकर LOOH और अल्फा टोकोफेरॉल का फ्री रेडिकल बना देता है। इसी तरह से अल्फा टोकोफेरॉल L फ्री रेडिकल के साथ मिलकर LH और अल्फा टोकोफेरॉल का फ्री रेडिकल बना देता है। इस तरह से ये ऊपर चलने वाली जो हाइड्रोपेरोक्साइड की फॉर्मेशन थी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से, उस चेन को ब्रेक कर देता है और अपना बायोकेमिकल रोल करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी क्रोमेन रिंग की प्रेजेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन के ग्रुप, जिसमें 2 विटामिन इंक्लूड हैं, विटामिन K1 एंड विटामिन K2। विटामिन K1 को अल्फ़ा से आइसोलेट किया था और इसके स्ट्रक्चर में मैनाडायन या मैनाक्विनोन रिंग होती है। ये 2-मिथाइल-1,4 नेप्थोक्विनोन होता है, जिसके नंबर 3 पोजीशन पर एक फाइटाइल ग्रुप होता है। फाइटाइल ग्रुप में 4 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से 3 आइसोप्रीन यूनिट्स टोटली रिड्यूस्ड है, मतलब डबल बॉन्ड इनमें हाइड्रोजिनेट हो गया है, एक में एक डबल बॉन्ड है। इस फाइटाइल मैनाक्विनोन को ही विटामिन K1 कहते हैं, 4 आइसोप्रीन यूनिट्स वाला। विटामिन K2
जो बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था और प्योरीफाइड फिश मील से मिला था, इसके अंदर 6 to 9 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। जैसे K1 में 4 आइसोप्रीन यूनिट्स थी, ऐसे ही K2 में 6 to 9 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं। मैनाक्विनॉन पार्ट दोनों में सेम है। राइट साइड में हम मैनाडायोन या मैनाक्विनॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो 2-मिथाइल-1,4 नेफ्थोक्विनॉन है। दोनों में प्रेजेंट है, K1 में भी और K2 में। सिर्फ आइसोप्रीन यूनिट्स में फ़र्क है। K1 में 4 आइसोप्रीन यूनिट्स और K2 में 6 to 9 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। K1 जैसा कि अभी हमने बात की, इट इज़ सोर्स्ड फ्रॉम प्लांट फूड्स और K2 बैक्टीरिया से मिलता है। प्लांट फूड्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, स्पाइनेक, वेजिटेबल ऑयल्स और सीरियल ग्रेन्स आते हैं। कुछ फ्रूट्स भी जिनमें कीवी, एवोकाडो, ब्लैक एंड ब्लूबेरीज, पोमग्रेनेट, फिग, टमाटोज होते हैं। इनमें भी थोड़ा अमाउंट विटामिन के का मिलता है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस फिश लिवर, मीट, एग्स में भी K1 होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ इनहिबिट कर दी जाती है तभी होती है। और एंटीबायोटिक्स अगर लिए जाएं तब भी विटामिन के लेवल कम हो जाते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लोटिंग टाइम बहुत लंबा हो जाता है, यानी डिक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। विटामिन के कैसे रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में? इसमें प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन में ग्लूटामिक एसिड का क्लस्टर इकट्ठा हो जाता है और विटामिन के इसके अंदर गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामिल रेजिड्यू इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर कैल्शियम आयंस बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ब्लड की क्लोटिंग की प्रोसेस में प्रोथ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कैल्शियम आयन की मदद से प्रोकन्वर्टिन को कन्वर्टिन में बदल देता है और ये कन्वर्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर फाइब्रिन के एग्रीगेट्स बना देता है, जो फाइब्रिन क्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ब्लड में क्लॉटिंग का काम करवाता है। ये सारा प्रोसेस विटामिन के की प्रेजेंस में ही हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन के एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो ब्लड में ब्लीडिंग को रोकता है। इसकी डेफिशिएंसी से अगर कहीं कट लग जाए तो ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लीडिंग रुकती नहीं, हेमोरेजिस की कंडीशन आ जाती है और एक डिजीज़ VKDB, जिसे विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग भी कहते हैं, हो जाती है। अब हम विटामिन्स पर बेस्ड कुछ MCQs को देखेंगे, जिसमें हम ऑप्शंस में से राइट आंसर को सिलेक्ट कर सकें जो हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, वीकनेस इन मसल and increase in the fragility of red blood cells is caused due to the deficiency of, options हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C and विटामिन A. Its correct answer is vitamin E. Second question, which of the following is the scientific name of vitamin K? First is ascorbic acid, second phytonadione,
थर्ड इज टोकोफेरॉल, फोर्थ इज पेंटोथेनिक एसिड। अब हमें मालूम है कि एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी के लिए होता है, टोकोफेरॉल विटामिन ई के लिए, पेंटोथेनिक एसिड अलग से विटामिन है, और फाइटोनाडायोन, क्योंकि विटामिन के को फाइटाइल मैनाक्विनॉन भी कहते हैं, हमने पहले मेंशन किया था, क्योंकि फाइटाइल साइड चेन होती है और मैनाक्विनॉन दो रिंग्स जो बेंजीन रिंग के साथ डायोन रिंग फ्यूज्ड है, दो सी डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हैं, उसे मैनाक्विनॉन बोलते हैं। तो फाइटाइल साइड चेन के कारण इसको हम फाइटोनाडायोन बोलेंगे। So this is the right answer, second. Now third question is, which of the following has not coenzyme function? Vitamin A, vitamin C, vitamin B, and all of the above. तो इसमें हमने पढ़ा था विटामिन सी में कि दिस इज़ द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन विच हैज़ नॉट कोएंजाइम फंक्शन। तो राइट आंसर इज second one, vitamin C. Fourth question is, which of the following statement is false about ascorbic acid? First is, it shows antioxidant activity. Second is, strong reducing agent. Third is, it can be synthesized in the body. And fourth is, it is involved in hydroxylation of prolyl and lysyl residues of collagen. इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, दिस इज फॉल्स, क्योंकि मैन में और गिनी पिग्स में एल-ग्लूकोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जिससे विटामिन सी ग्लूकोज से सिंथेसाइज किया जा सके। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन? दिस इज विटामिन B1, B2, B6 and B12. So B12, due to the presence of cobalt in it, is known as cobalamin. हमने ये पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 में, which of the following disease is caused by deficiency of niacin? First is scurvy, second is rickets, third is pellagra, fourth is pernicious anemia. Scurvy is caused by deficiency of vitamin C, we know. Rickets are caused by deficiency of vitamin D. Pernicious anemia caused by deficiency of vitamin B12. Pellagra is caused by deficiency of vitamin niacin, nicotinamide. Pellagra, this is also known as 3Ds disease. 3Ds, D से ही स्टार्ट होते हैं। This is dementia, diarrhea and dermatitis. तो इसको 3Ds disease भी बोलते हैं पेलाग्रा को। तो ये नियासिन की डेफिशिएंसी से कॉज होती है। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following has the highest levels of vitamin C? ऑप्शंस हैं पार्सले, ब्रोकली, ब्लैक करंट एंड ऑरेंज जूस। तो ब्लैक करंट इसमें थर्ड ऑप्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? हमने पढ़ा था विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसी की प्रेजेंस में ही फाइब्रिन का क्लॉट बन पाता है। ए, विटामिन सी, डी और के ऑप्शंस थी, तो इसमें से फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी causes beriberi? B1, B2, B6 and B12
ये 4 ऑप्शंस हैं। तो पहली ऑप्शन विटामिन B1 जिसकी डेफिशिएंसी में बेरी बेरी हो जाता है, 2 तरह की होती है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी, हमने पढ़ा था। ड्राई बेरी बेरी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और वेट बेरी बेरी में एडेमा हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 10th क्वेश्चन में हु इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी विच इज़ अ विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी को स्कर्वी बोलते हैं ना। तो ये किस में ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं? ऑप्शंस दी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, ए माल न्यूरिश्ड चाइल्ड, ए लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक पर्सन, और चौथी ऑप्शन है पर्सन विद द ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसर। तो तीसरी ऑप्शन जो लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक पर्सन है उसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी कॉज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज विटामिन्स इज कॉल्ड एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन ई। तो यहाँ चौथी ऑप्शन विटामिन ई हमने डिस्कस किया था, जिसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं, और टोको का मतलब चाइल्ड बर्थ, फेरोल बियरिंग, तो चाइल्ड बर्थ बियरिंग विटामिन। तो ऑब्वियस है कि ये टोकोफेरॉल विटामिन ई ही एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। स्टेरिलिटी फर्टिलिटी का ऑपोजिट है। फीमेल रैट्स में विटामिन ई की डेफिशिएंसी में रिप्रोडक्टिव फेलियर देखा गया था, तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलेंगे। 4th ऑप्शन इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन। द हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन B6। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो ये जो हेमोरेजिक डिजीज़ है न्यूबॉर्न में, ये विटामिन के की डेफिशिएंसी से हो जाता है, क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी में विटामिन के इनफ अमाउंट में नहीं होता। मदर के ही प्लेसेंटा से थोड़ा बहुत विटामिन के आ जाता है, तो ये डेफिशिएंसी न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर हो सकती है, जिससे ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट ऑप्शन विटामिन के इज़ द राइट आंसर। तो ये सब MCQs हमने टेस्ट करने के लिए अपने आप को कि हमने विटामिन्स को पढ़ा, कितना हम उसमें से सीख पाए। तो कुछ क्वेश्चंस थे। तो इसके साथ ही हमारा ये विटामिन्स का टॉपिक ओवर होता है। थैंक यू।